दिल्ली में एमसीडी चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस में टूट शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके ए.के. वालिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ए.के. वालिया का कहना है कि वो शुरू से ही चुनाव से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को पार्टी में अब सुना नहीं जा रहा है। हालांकि अब तक वालिया ने साफ नहीं किया है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं। वालिया ने कहा है कि चुनाव से पहले हर बार नई कमेटी बनाई जाती है, कमेटी इंटरव्यू लेती है और फिर रिजेक्ट करती है। पार्टी में कुछ लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं, ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. वालिया हैं। वालिया साहब, क्या नाराजगी है सर पार्टी से और क्या इस्तीफा आपने भेज दिया पार्टी को अपना? देखिए, हमारी सिर्फ एक ही बात की नाराज़गी है कि जल्दी से जल्दी जो है हर एक वर्कर की ड्यूटी लगाई जाए कि उसने क्या क्या काम करना है, क्या क्या देखना है, जिससे वो लोगों से जाके मिल सके। अभी तो हम जो है अपने यहाँ पे मीटिंग ही कर रहे हैं, मीटिंगों में फैसला नहीं हो पा रहा। कभी एक कमेटी आती है, कभी दूसरी कमेटी आती है। अल्टीमेटली हम जैसे सवेरे शुरू करते हैं, शाम तक वैसे ही टाइम निकल जाता है हमारा। सर, पार्टी को आपने अपना इस्तीफा भेजा है अभी? हाँ, मैंने लिख के भेजा है कि जो मेरी डिमांड्स हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है वो पूरी की जाए। सर, किस बात को लेकर नाराज़? देखिए, जो सिंबल दिए जाने थे आज, और हमारे 4 वार्ड्स के लिए 4 सिंबल देने थे। कभी कहा जाता है कि 2 सिंबल देंगे, कभी कहा जाता है 3 सिंबल देंगे, कभी कहा जाता है कि फलाने को चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है वो सिंबल जो है वो कार्यकर्ता बेचारा रात को 10 बजे जाके दिल्ली प्रदेश के ऑफिस खड़ा हुआ, रात के 2 बजे आया है। अब सवेरे से उसे अपने राउंड पे भी जाना है और भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तो उसमें बहुत समय लग रहा है। हमारा कहना है कि देखिए, हम अगर जो सारा टाइम मीटिंगें अटेंड करने में ही लगा देंगे और सिंबल लेने में लगा देंगे तो कब काम करेंगे, कब जाएंगे? सर, लेकिन ये जो सिंबल दिए जा रहे हैं ये तो अजय माकन साहब की डायरेक्शन में ही दिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है अजय माकन साहब जी वो उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, अजय माकन जी भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे सीनियर लीडर्स की कठिनाई नहीं है। कठिनाई है उन छोटे लीडर्स की जो ऐसा मौका समझ रहे हैं कि सारी पावर उनको मिल गई है। वो जिसको मर्जी आए यस कर देते हैं, जिसको मर्जी आए नो कर देते हैं। और बहुत से लीडर्स जो बाहर से आए हैं और नेचुरली जो है उनको भी बड़ी परेशानी होती है। ये बातें माकन जी को पता है? माकन जी को जो है सब बात पता है और मैं समझता हूँ कि उनको भी जो है इंटरव्यू करके हर एक की समस्या का समाधान करना चाहिए। आपकी डायरेक्ट बात हुई माकन जी से इस बारे में? नहीं, अभी तो 2-3 दिन से बात नहीं हो पा रही, क्योंकि 2-3 दिन से मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि जी जो मैंने भी जो डिसीजन किए हैं सोच समझ के और पार्टी के हित में किए हैं, तो मैंने उनसे यही अनुरोध किया है कि कृपा करके उनके भी जो सिंबल हैं वो दे दें, जिससे हम लोग जो है काम कर सकें। इस्तीफा आपने किसको भेजा था? हमने जो है क्या कहते हैं माकन जी को और एक सीनियर लीडर साहब को भी भेजा था। तो अभी एक्सेप्ट हुआ है सर आपका इस्तीफा? नहीं, अब तो देखेंगे, शाम तक का टाइम है उसमें। बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं इसमें बहुत ज़ोरों पे हैं आपकी सर? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कहीं हम अपनी पार्टी के अंदर खुश थे और खुश रहेंगे। हम तो यही अनुरोध करेंगे कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो खासकर जो हम लोग जो जिनकी ज़िंदगी गुजर गई है काम करते करते, उनकी भी बात की वैल्यू समझें। सर, शाम तक अगर कुछ एक्शन नहीं होता तो फिर क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, बीजेपी ज्वाइन करने की बात नहीं है, हम अपने घर पे बैठेंगे। बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे? कोई और पार्टी सर? नहीं, हम अपने घर पे बैठेंगे। ठीक है, तो वालिया साहब का ये कहना है कि घर पर बैठेंगे और खुद जो है काम करेंगे। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने से इनकार कर रहे हैं ए.के. वालिया, लेकिन वो नाराज हैं पार्टी से और पार्टी के फैसलों से और उम्मीदवारों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है उनके अनुसार, उससे वो परेशान होकर इस्तीफा उन्होंने भेजा है आला कमान के पास। हालांकि उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। शाम 6 बजे तक ही नामांकन फाइल किया जा सकता है। इधर कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर अशोक वालिया ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की पेशकश उन्होंने कांग्रेस आला कमान से की है और नामांकन फाइल करने के लिए उम्मीदवार
जोर शोर से लगे हैं, हर कोई अपनी दावेदारी को बढ़ चढ़कर पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एमसीडी चुनाव से ठीक पहले वालिया ने इस्तीफा दिया है, तो कांग्रेस को यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है AK वालिया का इस्तीफा, क्योंकि ऐसे वक्त पर उनका इस्तीफा आया है जब चुनाव सर पर है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और आज आखिरी दिन है नामांकन के लिए, तो चुनाव के दौरान इस इस्तीफे का असर पड़ेगा जरूर। दिल्ली में AK वालिया के घर से अश्विनी गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अश्विनी, इस वक्त आकर अपनी बात रखना या इस्तीफा दे देना पार्टी से AK वालिया के लिए, यह कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? और अगर उनकी बात कुछ थी तो इतने वक्त से इतने कद्दावर नेता हैं, वो इतने लंबे वक्त तक मंत्री रहे हैं दिल्ली में, उनकी बात आखिर सुनी क्यों नहीं गई? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक अपडेट दे दूं कि अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं लक्ष्मी नगर से नितिन त्यागी, वो मिलने पहुंचे थे AK वालिया से और AK वालिया से मुलाकात की उन्होंने। हालांकि जब वो बाहर आए, हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या AK वालिया के आम आदमी पार्टी में जाने की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उनकी तबीयत पूछने आया था। तो हलचलें जो हैं AK वालिया के घर के बाहर जो है अब तेज़ हो गई हैं। लगातार राजनीतिक पार्टियों के लोग मिलने आ रहे हैं और भी कई सपोर्टर्स भी लगातार उनके घर पर मिलने आ रहे हैं। और ये जो कदम उठाया है AK वालिया ने, हालांकि अभी तो उनका इस्तीफा जो है मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फूट को साफ तौर पे उजागर करता है। और एक के बाद एक दो कांग्रेस के MLA से इस तरह की खबरें आना, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है और इसका असर MCD चुनाव में उसके परिणामों पर पड़ सकता है, क्योंकि AK वालिया काफी पुराने कैंडिडेट हैं, करीब 30 साल से वो दे दिया है। अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है, पार्टी से नाराज वो पहले ही बताए जा रहे हैं, कौन कौन से वार्ड होंगे जहां पर इनके इस्तीफे का असर हो सकता है? हालांकि कांग्रेस वैसे ही परेशान है। बिल्कुल, मैं वही बात आपको बताया था कि लक्ष्मी नगर और इसके आसपास का ईस्ट दिल्ली का जो पूरा एरिया है, यहाँ के तमाम वार्ड पे AK वालिया का अच्छा खासा असर है। हालांकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे तो उसमें AK वालिया आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी से हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उनका अच्छा असर माना जाता है और ये माना जाता है कि काफ़ी लंबे वक्त से AK वालिया यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर ये कांग्रेस से जाते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका ये हो सकता है, क्योंकि जो तमाम सपोर्टर्स है AK वालिया के, वो भी हो सकता है कि कांग्रेस से किनारा कर लें और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अश्विनी गुप्ता आपका। तो अश्विनी गुप्ता बता रहे हैं कि अभी हालांकि AK वालिया कौन सी पार्टी में जाएंगे ये तय नहीं है और इस बात का खुलासा वो खुद भी नहीं कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन गतिविधियां उनके घर के आसपास हो रही हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम जो दूसरे नेता हैं वो उनके घर के आसपास पहुंच रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो वो किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं।